राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक लगे हैं उनका एक एक करके अध्ययन करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक लगा हुआ है, टेंस। टेंस क्या होता है, उसके क्या क्या यूसेज होते हैं, उसको किस प्रकार से काम में लिया जाता है, उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, टेंस की परिभाषा। टेंस क्या होता है, देखिए टेंस टेंस देखिए क्या होता है। द वर्ड वर्ड यानी शब्द, टेंस इज अ टर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एक प्रकार की टर्म है, एक प्रकार का टर्म कह सकते हैं, मतलब एक प्रकार की ऐसा चीज है ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर की एक ऐसी चीज है दैट इंडिकेट्स, इंडिकेट्स का मतलब है शो करना, दिखाना, टाइम। यानी टेंस एक इस प्रकार की चीज है जो हमेशा क्या बताती है, टाइम को शो करती है। तो पहली परिभाषा इसकी हुई, टेंस इज ए इंडिकेट टाइम। टेंस हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, टाइम को इंडिकेट करेगा। अगली परिभाषा, टेंस मीन्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब शोइंग डिफरेंट टाइम। टेंस का मीन्स, टेंस का अर्थ होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स की अलग अलग जो रूप्स होते हैं, क्रिया के अलग अलग जो रूप होते हैं, शोइंग डिफरेंट टाइम, यानी अलग अलग समय के अंदर कौन कौन सी क्रिया का किस प्रकार से यूज किया जाता है वो बताने का काम कौन करेगा, टेंस करेगा। यानी टेंस का सही अर्थ यही होता है, क्रिया के जो रूप होते हैं उनको अलग अलग रूपों में प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं। टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम इंडिकेट्स, टेंस हमेशा शो करता है टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब आपने एक्शन कब किया, काम कब किया, ये बताने का काम करेगा टेंस। टाइम, द टाइम इंडिकेट बाय अ वर्ब। जो टाइम होता है वर्ब के द्वारा जो इंडिकेटेड किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्म, वर्ब की फॉर्म के द्वारा जो टाइम बताया जाता है, मे बी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी वो तो या तो प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब है भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्यकाल। जो क्रिया के जो रूप होते हैं कि वर्ब की जो फॉर्म होती है वो इंडिकेट करती है प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर टेंस को। चलिए, वर्ब्स फॉर्म्स, वर्ब्स की फॉर्म कौन कौन सी होती है उसके बारे में देखिए, कंप्लीट अध्ययन करते हैं अपन। वर्ब्स फॉर्म, द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आर यूज्ड इन फॉर्मेशंस ऑफ टेंस। टेंस का जो फॉर्मेशन करने के लिए जो चीजें काम आएगी वो होती है वर्ब, मतलब जब आप टेंस का प्रयोग करोगे, टेंस को लिखने के लिए जो जो तरीके काम में लोगे वो होगा, उसको किस प्रकार से फॉर्मेट करोगे वो आ जाएगा टेंस, मतलब वर्ब के द्वारा ही आप टेंस को बनाते हैं। तो सीधी सी बात यही कह सकते हैं अपन कि टेंस के फॉर्मेशन के लिए अपने को वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, टेंस में हमेशा एक्शन होता है, एक्शन को ही वर्ब बोलते हैं, मतलब बिना काम का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें काम ना हो, वर्ब ना हो, एक्शन ना हो, वो टेंस की श्रेणी में या टेंस की ग्रेडिंग में नहीं आएगा। सबसे पहली बात जो वर्ब की प्रयोग की जाएगी, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, जिसे अपन फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, क्रिया का पहला रूप, जिसे इंग्लिश की लैंग्वेज में प्रेजेंट सिंपल फॉर्म बोलते हैं, जैसे गो, और उसके पीछे एस या एस लगाने से बनता है गोज। तो क्रिया को जो पहला रूप होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको इंग्लिश की लैंग्वेज में प्रेजेंट सिंपल फॉर्म बोला जाता है। दूसरा जो टर्म है अपने सामने, पास्ट सिंपल फॉर्म, जिसे अपन सेकंड फॉर्म के रूप में बोलते हैं, जिसे पास्ट सिंपल, इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो सेकंड फॉर्म को यानी क्रिया के दूसरे रूप को पास्ट सिंपल फॉर्म बोला जाता है। क्रिया की जैसे अपन गो एक वर्ब काम में लें तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। जो तीसरी चीज अपने पास में है थर्ड, जिसे अपन थर्ड फॉर्म के रूप में बोलते हैं, या क्रिया का तीसरा रूप अपन बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वह वर्ब होती है जो क्रिया का तीसरा रूप होता है। अगला, चौथी जो टर्म अपने सामने इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं। किसी भी वर्ब के साथ में या किसी भी क्रिया के साथ में आईएनजी जोड़ने से जो फॉर्म डेवलप होती है
उसे अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे। ये तो थी अपने वर्ब की बात, यानी अपन टेंस में वर्ब का यूज किस प्रकार से करेंगे। अब अपन बात करेंगे टेंस के बारे में, टेंस का कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या होता है टेंस, उसके बारे में। टेंस तीन प्रकार का होता है। मोस्टली जो टेंस होता है अपने पास में, उसको तीन प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहला जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वह होता है जिसमें वर्तमान काल की बात की जाए, यानी कोई भी प्रेजेंट टाइम की या वर्तमान समय की कोई भी बात की जाए तो वो प्रेजेंट टेंस में कही जाएगी। और दूसरा जो टेंस होता है अपने पास में, जो इंग्लिश में यूज किया जाता है, पास्ट टेंस, जिसे अपन भूतकाल कहते हैं, यानी पुराने समय की जो भी बातें होगी वो भूतकाल के अंदर बताई जाएगी। तीसरे प्रकार का टेंस है फ्यूचर टेंस, जिसे अपन भविष्य काल के नाम से जानते हैं। भविष्य काल जो होता है, यानी भविष्य का जो एक्शन है, भविष्य की जो वर्ब्स है, उसके बारे में ये टेंस बताएगा। तो ये हुई टेंस के मुख्य तीन प्रकार होते हैं, जिसे अपन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के रूप में बताते हैं। अब देखिए मित्रों, टेंस के जो सब पार्ट होते हैं, टेंस का जो जो एक्शंस होता है, जो एस्पेक्ट होते हैं, एस्पेक्ट का मतलब होता है पक्ष, मतलब जो तीन मुख्य जिसकी टर्म्स होती है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसके चार चार एस्पेक्ट होते हैं। उन एस्पेक्ट का अपन एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है सिंपल, जिसे अपन सिंपल टेंस के रूप में जानते हैं, या अदर भाषा में या अदर टर्म्स के अंदर जाना जाए तो कई कई बुक्स में आपको इनडेफिनेट भी मिलेगा। सिंपल या इंडेफिनेट टेंस में क्या होता है, देखिए इसके अंदर आपको साधारण काम बताया जाएगा, यानी कोई भी आपका साधारण कार्य है या कोई भी साधारण आपका एक्शन है, ये बताने का काम करेगा सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। बात करें कंटिन्यूस की, कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, देखिए कोई भी एक्शन आपका, कोई भी कार्य आपका कंटिन्यू रहे, मतलब कार्य यदि आपका जारी रहे, या हिंदी में यदि इसकी बात करें तो यदि किसी भी समय में कोई भी आपका कार्य जारी है तो ऐसा बताने के लिए आपको कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तीसरी जो टर्म है अपने पास में परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखिए परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण कार्य, कोई भी कार्य आपका या कोई भी एक्शन आपका पूरा हो गया है तो ऐसा बताने का काम करेगा परफेक्ट टेंस। जिसमें परफेक्ट टेंस में क्या होता है, देखिए कोई भी एक्शन होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी किसी भी कंप्लीट वर्क काम को बताने के लिए आपको परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। चौथा एस्पेक्ट है अपने पास में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए मित्रों, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, आपको एक टाइम इंडिकेशन दिया जाएगा, मतलब कोई ना कोई आपको समय जरूर मिलेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंस आपके सामने आएंगे उसमें आपको समय दिया जाएगा, और यदि कोई कार्य पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में कोई कार्य स्टार्ट हुआ और अभी तक वो कार्य आपका कंटिन्यू है, यानी कार्य आपका जारी है, मतलब पुराने समय में किसी समय से कार्य स्टार्ट हुआ और सेंटेंस के बोले जाने तक वो कार्य जारी था, तो ऐसा बताने का काम किस टेंस में किया जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसके बारे में कर देते हैं। सिंपल टेंस के अंदर हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। एक चीज मित्रों हमेशा आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, जहां पर भी कंटिन्यूअस वर्ड काम में लिया जाएगा वहां पे टेंस वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में ली जाएगी। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जहां पर भी कंटिन्यूअस है यानी कार्य जारी है, इसका मतलब वर्ब के साथ में आपको कौन सी फॉर्म प्रयोग करनी है, आईएनजी। चलिए अगले एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा कौन सी फॉर्म प्रयोग करनी है, थर्ड फॉर्म, यानी क्रिया का तीसरा रूप आपको काम में लेना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसके अंदर हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में ली जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, आईएनजी फॉर्म। अब देखिए चारों एस्पेक्ट्स हमने जान लिए, एस्पेक्ट किस प्रकार से इनका यूज होता है। अब इसको आपस में कैसे कंबाइंड किया जाता है इंग्लिश में, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मित्रों,
सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करें। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी वर्तमान समय में या जो समय अपना चल रहा है उसमें कोई कार्य बताया जाएगा तो प्रेजेंट टेंस में बताया जाएगा। यदि वही कार्य आपका सिंपल हो, यदि साधारण कार्य है और वर्तमान समय में चल रहा है तो ऐसा बताने का काम करेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे एस्पेक्ट की अपन बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब मैंने अभी आपको बताया काम जारी होना। यदि कोई भी कार्य वर्तमान समय में जारी है तो ऐसा बताने का काम करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे एस्पेक्ट की अपन बात करें तो परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में मैंने आपको अभी बताया परफेक्ट का मतलब होता है कार्य पूरा होना। यदि कोई भी कार्य अभी पूरा हो चुका है तो ऐसा बताने का काम परफेक्ट टेंस करता है, और वही कार्य यदि प्रेजेंट टेंस में हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, यानी वर्तमान समय में कोई भी पूरा हुआ कार्य। चौथे एस्पेक्ट की अपन बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में यानी कोई कार्य समय से जारी रहेगा, और यदि वो कार्य वर्तमान समय में किसी समय से जारी है तो ऐसा बताने का काम करेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें यह बताता है कि वर्तमान समय में कोई भी कार्य किसी समय से चल रहा है। चलिए अगले टेंस के बारे में बात करते हैं, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है पुराना समय। यदि कोई इंसान जिंदा है तो वो प्रेजेंट है यानी वर्तमान में है, और इंसान मरने के बाद क्या बन जाता है, भूत। तो इस टेंस का मतलब वो पास्ट की बात हो गई, तो भूतकाल। पास्ट टेंस में यदि साधारण कार्य बताया जाए तो वो हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में यह बताया जाएगा कि पुराने समय का कोई साधारण कार्य यानी बीते हुए समय का कोई भी साधारण काम या कोई भी एक्शन आपको बताना है तो उसके लिए आपको प्रयोग करना होता है पास्ट सिंपल टेंस। अगले एस्पेक्ट की बात करते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में काम जारी होता है, और यदि वही कार्य आपके भूतकाल में जारी रहे तो वो टेंस बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी पुराने समय में आपका कोई कार्य या भूतकाल में कोई आपका एक्शन चल रहा था तो ऐसा बताने का काम करेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगले एस्पेक्ट की बात करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में काम पूरा होता है, और यदि वही कार्य भूतकाल में पूरा हुआ बताना है कि कोई भी कार्य पहले समय में या पुराने समय में पूरा हो चुका था या हो गया था, ऐसा बताने का काम करेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगले एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। काम समय से जारी रहता है, और यदि वही कार्य भूतकाल में किसी समय से भूतकाल के किसी समय तक जारी रहता है तो ऐसा बताने का काम करेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम हमेशा दिया जाएगा। चलिए अगले टेंस के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल यानी आने वाला समय। यदि आने वाले समय में कोई आपका साधारण कार्य बताना है तो ऐसा बताने का काम करेगा फ्यूचर सिंपल टेंस। आने वाले समय में कोई भी सिंपल एक्शन आप करोगे तो उसके लिए आपको प्रयोग करना होगा फ्यूचर सिंपल टेंस का। चलिए अगले एक्सपर्ट की तरफ बात बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में काम जारी रहता है। यदि फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर काम साधारण काम बताया जाता है, ठीक उसी प्रकार कंटिन्यूअस के अंदर आपको बताना होगा कोई भी आने वाले समय में आपका कार्य जारी रहेगा या एक्शन कोई आपका कंटिन्यू रहेगा, ऐसा बताने का काम करेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अगले एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या बताया जाएगा इसके बारे में देखिए। परफेक्ट टेंस हमेशा काम पूरा हुआ ऐसा बताता है, और यदि कोई कार्य आपके आने वाले समय में पूरा हो चुका होगा ऐसा बताने का, यदि आपको ऐसा कोई भी एक्शन आपको बताना है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आने वाले समय में किसी समय से कार्य स्टार्ट हो और किसी समय तक वो कार्य जारी रहे, ऐसा बताने का काम आपके करेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए मित्रों, ये तो बात हुई इस टेंस के क्या क्या यूजेज होते हैं, किस प्रकार से सारी चीजें कंसीडर की जाएगी। प्रेजेंट टेंस के अंदर देखिए, प्रेजेंट टेंस के सिंपल टेंस के अंदर यदि अपन बात करें तो इसके अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग आपको करना
पड़ेगा। और इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको एक हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी, डू और डज। यानी एक हेल्पिंग वर्ब आपको काम में लेनी है, डू और डज। बात करें परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इसके अंदर वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म तो लेनी ही लेनी क्योंकि कंटिन्यूअस है, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी होगी आपको एज, एम, आर। इन प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है, एज, एम, आर। बात करें परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होगी क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और यदि बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आपको प्रयोग करनी पड़ेगी हैज और हैव। इसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करनी है हैज और हैव। हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है जब अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। बड़ी अगले एस्पेक्ट की तरफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर अपन बात करेंगे, कंटिन्यूअस है तो इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लेनी ही लेनी है, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी आपको हैज या हैव के साथ में बीन। हैज या हैव के साथ में बीन, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी हैज बीन या हैव बीन, और उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में यदि आपको पास्ट सिंपल टेंस के कोई भी आपको सेंटेंस बनाने हैं तो उसके लिए आपको इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी होती है? सेकंड फॉर्म। यदि आपको इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो उस समय आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी डिड। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी होगी? डिड, जो कि एक डू की सेकंड फॉर्म है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती थी डू, उसी की सेकंड फॉर्म है डिड, जो इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस के होंगे उसमें प्रयोग करनी होगी। बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, और इसके साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज एंड वर। वॉज एंड वर, वॉज एंड वर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर अपन सेंटेंस बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आगे बढ़ते हैं। बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड। हैज की थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, तो यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी? हैड हो जाएगी। बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी ही लगानी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करनी पड़ेगी आपको हैड बीन। हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यदि आप सेंटेंस बनाओगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें फ्यूचर टेंस की, भविष्यकाल की। यदि अपन फ्यूचर सिंपल टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और उसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लगनी है, आपके साथ आपको यूज करनी पड़ेगी विल और शैल। यानी फ्यूचर सिंपल टेंस के कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और विल और शैल का प्रयोग करना होगा। अगर बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए या आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाना पड़े तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लेनी ही लेनी क्योंकि कंटिन्यूअस है, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी आपको विल और शैल के साथ में बी, यानी विल बी और शैल बी, और उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? आईएनजी फॉर्म। बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी, और इस टेंस की अगर अपन हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल या शैल के साथ में हैव का प्रयोग करना होगा। विल हैव और शैल हैव, और उसके साथ में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लेनी ही लेनी क्योंकि कंटिन्यूअस है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि आप फ्यूचर टेंस के साथ में जोड़ोगे तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करनी पड़ेगी विल और शैल के साथ में हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। विल हैव बीन और शैल हैव बीन,
और कंटिन्यूस है तो जाहिर सी बात है वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी पड़ेगी, आईएनजी। तो ये तो मित्रों बात हुई अपने टेंस की बेसिक जानकारी के बारे में, किस प्रकार से टेंस का यूज किया जाएगा, किस प्रकार से इसमें वर्ब की फॉर्म प्रयोग होगी, वर्ब के फॉर्म्स को क्या क्या नाम दिया जाता है इंग्लिश में, उसके बारे में अपने संपूर्ण जानकारी एकत्रित की। आगे की क्लासों में सब अपन एक एक करके प्रत्येक टेंस के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए राजस्थान क्लासेस के साथ में। धन्यवाद।